नमस्कार टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इंटू टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि किसी से भी देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपकी, और ये 2 फरवरी से 9 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। इसमें सबसे पहले आपका जो है ओवरऑल एनर्जी देखेंगे कि इस सप्ताह आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। फिर देखते हैं टॉरस के जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप क्या महसूस करते हैं, आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले वर्गो टॉरस देख लेते हैं आप की ओवरऑल एनर्जी। एस ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड 10 ऑफ कप्स। बहुत अच्छी, खुश कर देने वाली कोई अच्छी न्यूज़, अच्छा गुड न्यूज़, गुड मैसेज आपको मिल सकता है। आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है। आपका जो अब तक आप जो जिन चीज़ों से जूझ रहे थे, जो परेशानी, बाधाएं और दिक्कतें आपके रिश्ते में आ रही थी वो ख़त्म होंगी। अगर आप अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, बिना डरे बिना घबराए आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे तो यूनिवर्स भी आपका साथ देंगे और स्टेबिलिटी आएगी आपके रिश्ते में, आपके उसमें। तो आपका जो फोकस है इन दिनों चीज़ों को स्टेबल करने पर, परिवार और फैमिली को बनाने में, या नए मेहमान की का हो सकता है आपको इंतज़ार हो रहा हो, कोई नया मेहमान आपके घर में आ रहा हो, यानी कि बच्चा आ रहा हो, तो उस तरह की एनर्जी इसमें दिखाई दे रही है। प्रेगनेंसी की खुशखबरी मिल सकती है, या बच्चा होने की मिल सकती है, कोई नया रिश्ता बनने की हो सकती है, और या फिर अगर लव लाइफ से ना भी हो तो पैसे से लेकर, मतलब कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की तरफ आपके कदम बढ़ रहे हैं। एक इतनी अच्छी न्यूज़ मिल रही है जो शायद आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। तो अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा सब कुछ ये हफ्ता आपका जा सकता है। तो देख लेते हैं टॉरस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। जी, टॉरस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। वो उन दिनों को, पास्ट वाले दिनों को याद करते हुए फिर से उसी रिश्ते को अपनाना चाहते हैं जिसके साथ आपका सेपरेशन, दूरियां या ब्रेकअप हो चुका था। ब्रेकअप करने के बारे में सोच रहे थे तो उन्हीं दिनों को याद करते हुए मतलब उन खुशी के दिनों को याद करने के बारे में सोच रहे हैं जो आपने उनके साथ बिताए थे। तो उनको लग रहा है कि अगर उन्हीं दिनों को फिर से याद कर लिया जाता, पास्ट और प्रेजेंट को मिलाकर आगे बढ़ा जाता है, रिकॉन्सिलेशन किया जाता है, तो फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और इस रिश्ते में एक फैमिली, एक परिवार कंप्लीट करना चाहते हैं। अच्छा, इस रिश्ते को पूरा करना चाहते हैं, वो परिवार फैमिली बनाना चाहते हैं। आपके साथ डेट्स पर जाना, पार्टी में जाना, सत्संग कीर्तन में जाना, या गार्डनिंग करना, या ऐसी जगह पर, हिल स्टेशन पर जहाँ एक अच्छी वाइब्स आ सके, यानी कि आपके साथ मिलजुल कर वो अपने दिल की बात करना चाहते हैं। और इस रिश्ते में वो अपनी परिवार और फैमिली के साथ मिलकर टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर किसी नॉन पर्सन की मदद लेकर, जो इस रिश्ते के बारे में नॉन है, उनकी मदद लेकर अगर फिर से पुराने दिनों को याद करते हुए उसी रिश्ते को अपना लिया जाता है तो फिर से ये रिश्ता, एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो क्लैरिटी नहीं आ रही है, कोई मतलब
हालांकि वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि ये रिश्ता सक्सेसफुल हो, कामयाब हो, सूरज की तरह चमके, नेम और फेम हो, उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ गूंजे। लेकिन कोई ऐसी बात हुई थी जो जिस वजह से ये रिश्ता रुक चुका था, थम चुका था। तो वो क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में कोई भी ऐसी छुपी हुई बात ना हो, अगर बाद में पता चले तो फिर से परेशानी और दुविधा हो। तो इस रिश्ते में वो क्लैरिटी चाहते हैं, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, कोई चालबाजी, कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहते कि जो फिर से प्रॉब्लम दे सके। वो आपसे चाहते हैं कि उनसे खुलकर बातें करें, कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री ना रखें। और सबसे पहले वो सेल्फ डिपेंडेंट वो चाहते हैं कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बने, आप किसी थर्ड पार्टी की बातें ना माने जिसकी वजह से रिश्ते में परेशानी आ रही है। वो चाहते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने पैरों पर खड़े हों, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, ऐशो आराम, इन सब चीज़ों के बारे में सोचें। क्योंकि अगर पहले इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो रिश्ता आगे बढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। रिश्ता फ्रूटफुल होगा और कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। और जो तीसरा पर्सन इस रिश्ते में इन्वॉल्व है, या मतलब तीसरा पर्सन इस रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, तो उससे निजात मिलेगी अगर आप दूसरे के बाहर वाले की ना मानते हुए सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को खुद समझेंगे। तो वो चाहते हैं कि अपने इनर चाइल्ड को जगाएं, अपने बच्चे की एनर्जी को जगाएं। यानी कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट नहीं, कोई भेदभाव, कोई धोखाधड़ी नहीं होता, तो उसी भावना के साथ वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, अपने इनर चाइल्ड को जगाएं। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, बिना किसी चालबाजी के वो इस रिश्ते में सेल्फ डिपेंडेंट बनने के बाद इस रिश्ते में आगे बढ़े और इस रिश्ते को चेयरफुल बनाएं। और हो सकता है कि कुछ जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते से बच्चे भी बहुत जल्दी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़ेगा तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी गूंजेंगी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इसमें बहुत जल्दबाजी ना करें, पहले वो सेल्फ डिपेंडेंट बने और फिर इस रिश्ते में आगे बढ़े। तो देखते हैं टॉरस आप क्या महसूस कर रहे हैं, टॉरस आपकी फीलिंग्स क्या हैं। द हायरोफेंट, द सन एंड द एम्परर। तो टॉरस, आपको लग रहा है कि सबसे पहले इस रिश्ते को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हीलिंग मेडिटेशन करनी चाहिए, मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी ज़रूरी है। और आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि उनके पार्टनर को चाहिए कि अगर वो अदर कास्ट से हैं, अदर रिलीजन से, उनका रिलीजन अलग है, उनके धर्म के नहीं है, उनके कास्ट के नहीं है, उनके तो वो इस रिश्ते का वेट और इंतज़ार ना करें। अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उनकी तरफ वो आगे बढ़े। अदरवाइज़ वो टॉरस, आपको फील हो रहा है, आप महसूस कर रहे हैं कि जब से ये रिश्ता बना है आप उनसे काफ़ी प्यार और प्रेम करते हैं। आपको लगता है कि ये रिश्ता अलग था ही नहीं, आप उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन इस रिश्ते में महसूस करते हैं। इसलिए आप अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए एक बच्चे की एनर्जी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के इसमें आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। आपने डिसाइड किया है, आपने सोच लिया है, डिसीजन लिया है कि भले ही ये डिसीजन लेना आपके लिए हार्श हो सकता था, मुश्किल हो सकता था, लेकिन फिर भी आपने डिसाइड किया है कि अब आप और वेट और इंतज़ार नहीं करेंगे और इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ऐसा आपके को फील हो रहा है कि जब तक आप ये सख्त मिजाज, भले ही इसके लिए आपको सख्त मिजाज क्यों ना अपनाना पड़े, रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, इस रिश्ते की खुशियों को वापस लाने के लिए आपको रूडली थोड़ा सा पेश होने के बारे में आप सोच रहे हैं। आपको लगता है कि जब तक आप थोड़ा सा सख्त मिजाज नहीं अपनाएंगे, कठोर नहीं बनेंगे और इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आप इसमें एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं और इस रिश्ते को चेयरफुल बनाना चाहते हैं।
क्योंकि आप इस रिश्ते से हमेशा से ही जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, आप इससे कभी अलग हो ही नहीं पाए हैं। जब से रिश्ता बना है आपको लगता है कि आप जन्म जन्मांतर से एक दूसरे को जानते हैं। तो देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं टॉरस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। द टावर, तो टॉरस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि थोड़ा सा जो भी इस रिश्ते में वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, एंजाइटी, स्ट्रेस रहा है, जो लग रहा है कि इस रिश्ते से पनौती हुई है, बाधाएं आई हैं, दिक्कतें आई हैं, चीज़ें ख़त्म हुई हैं, उनके फेवर में कुछ भी नहीं रहा है, तो आप उन चीज़ों को पेशेंटली हैंडल करना चाहते हैं, समय को समय और वक्त देना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर समय और वक्त दिया जाता है, क्योंकि कई बार जगह की वजह से हो सकता है कोई सिचुएशन ऐसी बनती है कि रिश्ते में ना चाहते हुए भी दूरियां बनानी पड़ती हैं। तो आप चाहते हैं कि उनके पार्टनर को चाहिए कि वो इस रिश्ते को समय और वक्त दे, पेशेंटली हैंडल करें। अगर थोड़ा सा समय करेंगे, वेट करेंगे, अपने आप को पेशेंट बनाएंगे, यानी कि थोड़ा सा वेट और इंतज़ार करेंगे, और इस लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस को ख़त्म करते हुए, जो इसमें फाइट चला हुआ है, जो झगड़े चले हुए थे, उन सब चीज़ों को ख़त्म करते हुए शुरू करेंगे इस रिश्ते को। भले ही ये रिश्ता बहुत दिनों से बना हुआ है, लेकिन इस एनर्जी के साथ कि वो आप पहले से इसमें जानते ही नहीं, एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से अगर शुरू से इस रिश्ते को शुरू करते हैं, एक ताजगी के साथ, एक जोश के साथ, एक नई हौसले और नई बुलंदी के साथ, उनके साथ घूमते हैं, फिरते हैं, डेट्स पर जाते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, या अपनी भावनाओं को शेयर करते हैं, उनकी सुनते हैं, एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से फिर से शुरू करते हैं, तो ये रिश्ता आगे जाकर सूरज की तरह चमक सकता है, काफ़ी नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। काफ़ी जो दुविधाएं, जो परेशानियां, जो दुख के बादल थे, जो लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद था, वो सारा ख़त्म होगा। तो आप इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना चाहते हैं, फिर से अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अगर आपके पार्टनर इसमें मौका देंगे तो आप इसमें आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते को खुशहाल करेंगे। फिर से दोबारा से इस रिश्ते को एक फ्रेंडशिप लेवल से शुरू करना चाहते हैं आप यही चाहते हैं कि इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हुए आपके पार्टनर आपके साथ मिलकर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि हालांकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन ऑप्शन होते हुए भी आप रुक कर ठहर कर सोच विचार करके ही जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही थी, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या जो चीटिंग फ्रेब कर रहा है, भावनाओं के आप दोनों की भावनाओं के साथ खेल रहा है, तो उसको बाहर करने के लिए, उसको समझने के लिए आप अपनी एनर्जी, एफर्ट और मेहनत लगाना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर आप इसमें अपनी एनर्जी डालेंगे, मेहनत करेंगे और एफर्ट लगाएंगे, तो धीरे धीरे करके जो कन्फ्यूज़न है, जो परेशानी, जो दुविधा हो बाहर होगी, और जो आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं उन पर्सन से आपको निजात मिलेगी। मतलब कहीं ना कहीं, और आप में से कोई एक जना ये भी चाह रहा कि अगर कोई भी टॉरस या उनके पर्सन कोई भी एक दूसरे के भावनाओं के साथ खेल रहा है, तो वो उससे बाहर निकले, क्योंकि अगर उनकी जो है ईगो जीत भी जाती है तो वो इंसान हार जाएंगे। तो उन चीज़ों को बाहर छोड़ते हुए आप भले ही ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी आप इसी रिश्ते को वापस ठीक करने के लिए अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाने के बारे में सोच रही हैं। आप सोच विचार करके ही आप मतलब इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको लगता है कि जब तक कोई तीसरा पर्सन इसमें इन्वॉल्व रहेगा तब तक इस रिश्ते में नेगेटिविटी आती रहेगी, पॉजिटिव नहीं होगा। तो आप इसी उम्मीद के साथ कि नेगेटिव ख़त्म हो
नेगेटिविटी ख़त्म हो और सोच विचार करके इसमें एनर्जी, एफर्ट और मेहनत लगाया जाए ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाबी की तरफ बढ़ सके। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आप इस रिश्ते से चाहते हैं या सक्सेसफुल ये रिश्ता आपका होने वाला है। अगर आप इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकल जाते हैं और इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि आपको इसी रिश्ते में वापस जाना है। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ टॉरस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि जब तक इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है, कमिटमेंट वगैरह नहीं होता, उसके लिए प्रीपेयर रेडी नहीं होते, तब तक समझदारी के साथ आप अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहिए, चुप रहिए, खामोश रहिए, विजडम नॉलेज गेन कीजिए और यूनिवर्स में आस्था लगाइए, उन पर भरोसा कीजिए, अपने आप को सरेंडर कर दीजिए और चुप्पी और खामोशी के साथ आप सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार कीजिए। जब तक इस रिश्ते में बैलेंस नहीं आ जाता, स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पाती, तब तक आप चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी नॉलेज विजडम गेन करते रहिए, क्योंकि इसमें बैलेंस आना ज़रूरी है। जब तक दोनों तरफ से परिवार और फैमिली में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पाती, दोनों तरफ से रिश्ता इक्वल नहीं होता, दोनों एक दूसरे को अपने इक्वल नहीं समझते, बराबरी नहीं होती, बैलेंस नहीं बनता, स्टेबिलिटी नहीं आती, तब तक रिश्ते में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने आप को पहले प्रिपेयर और रेडी कीजिए, तैयार कीजिए इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह देने के लिए, क्योंकि इसमें इन एंड आउट की स्थिति है। रिश्ता बन रहा है, बिगड़ रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही है, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। और अगर कुछ दान दक्षिणा कर सकते हैं तो दान दक्षिणा करिए ताकि गरीबों की दुआएं आप मिले और ये रिश्ता फले और फूले। तो इसमें बैलेंस चाहिए, स्टेबिलिटी और खुशहाली, इक्वलिटी होगी तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो समझदारी के साथ इसमें एक्शन लीजिए, दोनों परिवार एक दूसरे को समझिए, बैलेंस लाइए, स्टेबिलिटी लाइए और तभी जब तक इसमें स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, कमिटमेंट वगैरह नहीं होता, तब तक अपना विजडम नॉलेज गेन करते रहिए, यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए और चुप्पी और खामोशी के साथ आप सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।